हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा परिवार से रिलेटेड था। हम लोग पढ़ते हैं NIMH। NIMH परिवार, NIMH क्या है ये बताइए पहले आप लोग। NIMH क्या है? NIMH हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ परिवार प्रभावकारी पैमाना मानसिक विकलांग US इंडिया रुपए फंड 1998 और 2003। देखिए कुछ जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, इसको हम देखते हैं। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरोसाइंस संस्था की एक इकाई है जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर परिवारों को शिक्षा और समर्थन प्रदान करती है, ठीक है। NIMH मतलब समझ गए ना। NIMH मतलब होता है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है। आगे हम लोग FES के बारे में पढ़ेंगे, जिसका हमारा क्या होता है। आगे देखिए, NIMH FES के उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना परिवार वालों के लिए, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता को बढ़ाना, ठीक है। सेकंड क्या है, परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में शिक्षित करना। क्या करना? जैसे कि मान लीजिए परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े, मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि मानसिक ग्रसित है, ठीक है। तो ये जो हमारा NIMH है, ये परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में बताता है, ठीक है। आगे देखते हैं, परिवारों को समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसकी क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या ये करता है, उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना। देखिए, NIMH FES द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, परिवार शिक्षा कार्यक्रम, ये जो सेवाएं प्रदान करता है, परिवार शिक्षा कार्यक्रम, समर्थन समूह, परामर्श सेवाएं, मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री का वितरण। देखिए, आप लोगों को पिछले टॉपिक में पढ़ाया था कि जब आप परामर्शदाता से मिलेंगे तो आपको तरह तरह की जानकारी प्राप्त होगी। बच्चे को कैसे रख रखाव करना है, उसको कैसे मार्गदर्शन देना है, उसको कैसे पढ़ाना है, बात समझ रहे हैं। उसकी जो शिक्षा है इनके द्वारा बताई जाएगी कि कैसे उनको पढ़ाई कराना है, ठीक है। पहले तो उनके साथ आप अच्छा बिहेव करेंगे, पढ़ने के लिए उनको प्रेरित करेंगे, पढ़ाई कैसे की जाती है, पढ़ाई करना चाहिए, मतलब जो भी हैं आपके जो भाव हैं, जो आपके परिवार के भाव हैं, वो मतलब उसके प्रति एक्टिव होना चाहिए। उसको देख करके जलन फील ना करें, क्योंकि वैसे भी बालक जो हैं उनका भी जीवन है जिनको आप ही के द्वारा आगे बढ़ाना है। वो भी अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, अपनी ऊर्जा के साथ वो अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यह सेवा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों का सामना कर रहे लोगों और उनके परिवारों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। आगे हम लोग देखते हैं, जो बुक में दिया है उसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। NIMH FES की इस परियोजना में परिवार का हस्तक्षेप और सहायता कार्यक्रम विकसित किया गया। संस्कृति विशिष्ट उपकरण विकसित करने के लिए एक आवश्यक समूह की
गई जिसकी उपयोग आकलन एवं पहचान करने के लिए किया गया। अभी ऊपर आप लोगों को बताया है कि इसके क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, क्या क्या बताया जाता है। ठीक है, अभी देखिए भारतीय परिवारों की ताकत, परिवारों की विशिष्टता और विशिष्ट विशेषताएं, परिवारों की पारिवारिक स्थिति और कार्य प्रणाली, परिवार के हस्तक्षेप के लिए विभिन्न क्षेत्रों की पहचान करने के लिए पारिवारिक हस्तक्षेप कार्यक्रमों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना। यद्यपि NIMHFES के उपकरण का उपयोग मानसिक मंद बच्चों के माता पिता के साथ उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया है, परंतु इसे सामान्य बच्चों के परिवार एवं अन्य परिवार के सदस्यों के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, ऐसे बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ क्यों रखा जाता है कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं किसी भी कैटेगरी में हो, उनका सामान्य बच्चों के साथ बैठाकर पढ़ाना, एक साथ उन लोगों को खेलना, ये इसलिए किया जाता है कि उन बच्चों को फील ना हो कि हम अलग छट गए हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ है। उनके साथ सामान्य बच्चे नहीं खेलेंगे तो उन पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए उनको सामान्य बच्चों के साथ खिलाना पड़ता है और पढ़ाना पड़ता है कि वो उन बच्चों का जो भी मतलब ऐसे बच्चे हैं उनका आगे पढ़ाई में मन लगे, खेल कूद में मन लगे। ठीक है, तो सामान्य बच्चों के साथ उनका भी खेलना कूदना पढ़ना लिखना सब सही है, जो कि सरकार ने जो भी फैसला लिया है अच्छा ही लिया है, और ऐसा करने से उनका मनोबल ऊपर उठता है। ठीक है, और वो काफी हद तक सामान्य बच्चों के तुलना में बराबरी करते हैं, उनसे आगे भी निकल सकते हैं। जैसी उनको शिक्षा मिलेगी, उनको थोड़ा प्यार की जरूरत है, क्योंकि जब ऐसे बच्चों को प्यार मिलता है परिवार से, पहले उनके माता पिता से, तो अन्य और भी जो सदस्य हैं उनके द्वारा भी जब प्यार मिलता है तो बच्चा अपना पूरी ऊर्जा के साथ अपनी शिक्षा का जिस क्षेत्र में हो उसमें योगदान देगा वो। ठीक है, तो उसके साथ अच्छा बिहेव करना ही हमारा फर्ज है। आगे देखते हैं, NIMHFES के विकास की दिशा में पहला कदम 20 से अभिभावक, 13 माता एवं 7 पिता, यानी 20 अभिभावक में 13 माता एवं 7 पिता, 13 मानसिक मंद व्यक्ति के अभिभावक, 12 माता एवं, इसको बंद करो, रूप से सामान्य व्यक्ति और 5 व्यवसायिक परिवार के साथ काम करते हैं। मानसिक रूप से बच्चे जो उत्तर देते हैं वह सही उत्तरदाताओं पर दिया गया माना जाता है। भारतीय परिवारों की विशेषताएं मजबूत, खुशहाल और समृद्ध ताकत, माता पिता और व्यवसायिकों ने परिवार के 15 प्रमुख विषयों क्षेत्रों को विकसित करने में मदद की। दूसरे चरण में प्रत्येक विषय पर निर्भर करते हुए विग्नेट्स को हटा दिया गया। देखिए यहां पर देखिए प्रशासन और स्कोरिंग के लिए गाइड, NIMHFES क्या गाइड दिया गया इसमें हम इसको देखते हैं। NIMHFES का उपयोग कर साक्षात्कार के लिए स्वयं लेखन विधि को जानकारी प्राप्त करने की प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, स्केल का उपयोग साक्षात्कार विधि में प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, साक्षात्कार को पैमाने उपयोग करने से पहले उससे पूरी तरह परिचित होना चाहिए। जो भी साक्षात्कार हो रहा है उसके पैमाने में
उसके पैमाने में पहले से उसकी पूरी तरह परिचित होना चाहिए। आगे हम देखते हैं NIMH-FES का उपयोग शुरू करने से पहले साक्षात्कारकर्ता को परिवार के सदस्यों से परिचित होना चाहिए, जिससे वे अपनी चिंताओं को साझा करने में सहज महसूस करें। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति को जिसके साथ हम सौंप रहे हैं, जिससे कुछ शिक्षा हम ग्रहण करना चाहते हैं, जो हमारा परामर्शदाता है, उससे हमारा पहले से जान पहचान रहेगा, तब हम अपने बच्चों को ले जाएंगे तो उससे बेहिचक कोई भी शंका नहीं रहेगा हमारे मन में, और जो चाहे उससे हम पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन चाहे हम कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम पहले से जानेंगे समझेंगे उसी से तो बात कर पाएंगे ना, अचानक किसी से तो बात कर नहीं पाएंगे। हाँ तो समझ रहे ना, तो उसको पहले से जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। देखिए, जहां तक संभव हो माता पिता के लिए समान पैमाने का उपयोग करें। ठीक है, निर्देश को पढ़ें और यह सुनिश्चित करें कि वह आकलन के इरादों को अच्छी तरह समझ गया। NIMH-FES में शामिल प्रश्नों को उसी क्रमबद्ध क्रम में पूछा जाना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार इस तरह से आयोजित किया जाना चाहिए कि संबंधित प्रतिवादी के निर्णय को प्रभावित न करें। NIMH-FES में प्रत्येक आइटम के लिए विकल्प दिए गए प्रत्येक माता पिता को उपयुक्त स्कोर 2, 3, 2 या 1 कुंजी के अंत में दी गई इसके अनुसार बॉक्स में स्कोर आकलन बकवास। चलिए, इससे जुड़े हम आप लोगों को MCQ बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और उसको समझिएगा, और इसका आंसर भी आप दे सकते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन, NIMH का पूरा नाम क्या है? अभी आप लोगों को पीछे बताए हैं, आप लोग बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल से जुड़िए। आप स्पेशल BSTC DED, आप इसमें HI, VI, ID तीनों कोर्स है, जो कि आप लोगों को रेगुलर वीडियो बनता है, ग्रुप में जाता है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आप YouTube पे जाइए, RCI UP 110 डालिए, चैनल आएगा, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल से जुड़िए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? पहला हमारा ऑप्शन है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, दूसरा राष्ट्रीय विद्यालय मनोविज्ञान, तीसरा है मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र, और चौथा है राष्ट्रीय संस्थान मस्तिष्क स्वास्थ्य। देखिए, आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताए थे कि पहले आप लोग क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीखिए, क्वेश्चन को काटना सीखिए। आप लोग को अभी क्या बताया? नेशनल इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ, हमारा क्या होगा? पहला ऑप्शन राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान। ठीक है, नीचे वाला थोड़ा सही है लेकिन उसका क्रम चेंज कर दिया है तो इसलिए गड़बड़ है, और 2 B और C तो होगा नहीं। राइट आंसर हमारा B है। अब देखिए, हमारा NIMH जो कि
नेशनल इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ, इसका फुल फॉर्म होगा। इसका स्थापना किस वर्ष में हुआ है? 1975, 1982, 1985 और 1990, बताएं। नाइनटीन 1975, 1982, 1985 और 1990। हमारा ऑप्शन नंबर बी 1982 सही है। अब आगे देखते हैं NIMH का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी पीछे हम आप लोगों को पढ़ाए हैं NIMH का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहले पढ़ते हैं मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना, मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान करना, मानसिक बीमारियों का उपचार करना, उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना हमारा पहला ऑप्शन सही है। मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान करना ये भी हमारा सही है। मानसिक बीमारियों का उपचार करना ये भी हमारा सही है, क्योंकि NIMH का मुख्य उद्देश्य में तीनों का तीनों हमारा सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। NIMH के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम विशेष रूप से बाल मनोविज्ञान स्वास्थ्य पर केंद्रित है? ठीक है, बताइए। ऑप्शन ए बाल मनोविज्ञान कार्यक्रम, ऑप्शन बी विशेष शिक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन सी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम, ऑप्शन डी है बाल मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। बताइए क्या होगा। अभी आप लोगों को पीछे क्वेश्चन बताए हम। ऑप्शन डी बाल मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला देखते हैं NIMH का मुख्यालय कहाँ है। बताइए, आप लोगों के सामने ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। क्या है हमारा? नई दिल्ली। NIMH किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है? शैक्षिक सेवाएं, चिकित्सकीय सेवाएं, परामर्श सेवाएं, उपरोक्त सभी। बताइए। चार ऑप्शन दिया गया आप लोगों के सामने, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन देख के भी आप लोग आंसर बता सकते हैं। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NIMH में अनुसंधान का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? अनुसंधान का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? दवा अनुसंधान, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, सामाजिक मनोविज्ञान, बच्चों में विकासात्मक अध्ययन। मुख्य क्षेत्र कौन सा है? देखिए इसमें सबसे हमारा तगड़ा आंसर, मतलब सबसे सटीक आंसर, ऑप्शन तो दिए हैं 3, लेकिन इसमें सबसे अच्छा आंसर हमारा ये है कि बच्चों में विकासात्मक अध्ययन। राइट आंसर बी। आगे चलते हैं। NIMH का एक प्रमुख कार्यक्रम किसके लिए है? NIMH का एक प्रमुख कार्यक्रम किसके लिए है? सामान्य जन, विशेष जरूरतों वाले बच्चे, वृद्ध लोग, किशोर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आप
लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन देखने के बाद इसका आंसर आप लोग तो बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, विशेष जरूरतों वाले बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, NIMH के माध्यम से दी जाने वाली विशेष शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन हमारा है शिक्षा को सुलभ बनाना, सेकंड है सामान्य शिक्षा से अलग करना, सी है हमारा मनोवैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देना। उपरोक्त सभी आपके समक्ष क्वेश्चन है और उनके ऑप्शन है, इसका आंसर आप बताइए। ध्यान से देखिए, इसका हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? लास्ट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, NIMH के कार्यरत पेशेवरों में कौन शामिल है? मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक, शिक्षकों, उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? उपरोक्त सभी, शिक्षक, चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक। NIMH FES का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान परिवार और शिक्षा सेवा, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान फोकल एंगेजमेंट सर्विस, राष्ट्रीय संस्थान मानसिक और परिवार निवारण मानसिक स्वास्थ्य सेवा शिक्षा सेवा। आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, ऑप्शन है, आप बताएं। देखिए हमारा राइट आंसर ए है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान परिवार और शिक्षा सेवा। आगे चलते हैं। NIMH FES का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा बढ़ाना, परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम विकसित करना। उपरोक्त सभी। हमारा इसमें राइट आंसर क्या होगा, बताइए। इसका भी हमारा उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, NIMH FES में कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है? परामर्श सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, जागरूकता कार्यक्रम, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 का बताइए क्या होगा आंसर? राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, NIMH FES का किस प्रकार के बच्चों के लिए विशेष ध्यान है? सामान्य बच्चे, विशेष जरूरतों वाले बच्चे, किशोर, युवा, वयस्क। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? विशेष जरूरतों वाले बच्चे, ऑप्शन नंबर बी। NIMH FES के अंतर्गत कौन सी गतिविधि प्रमुख है? आप क्वेश्चन देखिए और आंसर इसका बताइए कौन सा सही होगा। आंसर बताइए इसका कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। NIMH FES में कौन से पेशेवर शामिल होते हैं? ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी विशेष शिक्षक, ऑप्शन बी सामाजिक कार्यकर्ता और ऑप्शन डी उपरोक्त उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। हमारे ये तीनों होंगे, मनोवैज्ञानिक, विशेष शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, NIMH FES के उद्देश्य परिवारों में क्या बढ़ावा देना है? शिक्षा का स्तर, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, सामाजिक संपर्क, उपरोक्त सभी।
बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? इसमें हमारा मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। NIMHFES में परिवारों को किस प्रकार का समर्थन दिया जाता है? ऑप्शन ए भावनात्मक समर्थन, ऑप्शन बी शैक्षिक सहायता, ऑप्शन सी सहायता कानूनी सहायता, उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? देखिए ऐसे बच्चों को भावनात्मक, आप लोग पीछे पढ़ाए थे, भावनात्मक समर्थन। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, NIMHFES द्वारा किस प्रकार की सूचना साझा की जाती है? मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, शैक्षिक सामग्री, सामुदायिक सेवाएं, उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसमें? देखिए तीनों जो है ABC, तीनों सेवाएं हमारा साझा किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। NIMHFES का प्राथमिक फोकस किस पर है? व्यक्तिगत स्वास्थ्य, परिवारों का समग्र कल्याण, सामुदायिक विकास, शैक्षिक सुधार। बताएं। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए हमारा सबसे सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी, परिवारों का समग्र कल्याण। ठीक है, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। धन्यवाद।